हाय फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिम फिरोजाबादी आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने उस प्रोग्राम जिसका उन्वान है, जिसका टाइटल है, शीर्षक है कुछ शेर उनके लिए। जी हाँ, आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को जिस नाम से मंसूब किया है, जिसके नाम से ये खूबसूरत शाम सजाई है, उस शख्सियत का नाम है तनवीर गाजी। जी हाँ, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तनवीर गाजी शायरी का एक बहुत बड़ा नाम, उर्दू शायरी में एक ऐसा कलंदर, एक ऐसा शायर जिसने शायरी को जिया है, जिसने अपनी अलग एकदम जुदा पहचान बनाई है, जिसने शायरी को एक पहचान दी है। मेरी मुराद आप अच्छी तरह जानते हैं तनवीर गाजी साहब, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। तनवीर गाजी साहब आज हमारे बीच रहेंगे और वाकई आपके कॉल लगातार आना, आपके मेल मिलना, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचना, वो बता रहा था कि आप तनवीर गाजी साहब को सुनने के लिए कितने उतावले हैं, कितने व्याकुल हैं, कितने ख्वाहिशमंद है कि तनवीर गाजी साहब की खूबसूरत शायरी आप तक पहुंचे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तनवीर गाजी साहब को कि जब से वॉल पर मेरे पेज पर लोगों को ऐड मिला, जब से लोगों ने देखा कि तनवीर गाजी साहब इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका उन्वान है कुछ शेर उनके लिए में तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके लगातार मुझे मैसेजेस मिलते रहे। मैं आपको वो मैसेजेस पढ़कर सुनाऊंगा जिन्होंने आप मुझ तक ये मैसेज पहुंचाए, और उनके साथ एक नन्ही सी कलम, एक नई कलम सतना से हमारे बीच एक कवित्री हैं जिनको आप अपूर्वा चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। आज वो भी उनकी शायरी, वो आप उनकी भी कविता, उनकी भी शायरी सुनेंगी। आज तनवीर गाजी साहब के साथ एक खूबसूरत कलम यहाँ मौजूद है। मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके दोनों शख्सियत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना खूबसूरत वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। मैं आप सभी का भी शुक्रिया करता हूँ कि लगातार जो आप मेरे इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और हमें हौसला अफजाई मिल रही है और अच्छी शायरी आप तक पहुँच रही है, वरना आज सब कुछ हो रहा है सिर्फ शायरी छोड़कर। जी हाँ, आज के प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबकी नज़र करता हूँ। मैं सबसे पहले तनवीर गाजी साहब को आवाज़ दूँ, उससे कबल मैं उस नन्ही सी कलम को आवाज़ देता हूँ जो सतना से हमारे बीच तशरीफ़ लाई हैं, जिनको अपूर्वा चतुर्वेदी के नाम से सब जानते हैं। किसी का शेर मुझे याद आता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जी हाँ, ये भी नन्ही सी कलम आगे चलकर तनवीर गाजी साहब की तरह एक बड़ी कलम बनेगी, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। और मैं आपसे भी कहता हूँ ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए कि अपूर्वा चतुर्वेदी भी एक अच्छा सफ़र तय करें, शायरी अपनी कलम के ज़रिए वो भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएं। मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपूर्वा चतुर्वेदी साहिबा से, आएँ वो अपनी शायरी सुनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। Thank you so much, Hashim sir, for having me, and immense pleasure to part of it. मैं 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जिंदगी आज मेरी लगी दांव पर, कब से दर पर खड़ी हूँ मैं एक पाँव पर। जिंदगी आज मेरी लगी दांव पर, कब से दर पर खड़ी हूँ मैं एक पाँव पर। धूप ने है सताया मुझे हर जगह, धूप ने है सताया मुझे हर जगह। मेरी आंखें टिकी हैं तेरी छाँव पर, कब से दर पर खड़ी हूँ मैं एक पाँव पर। 4 पंक्ति और सुनिएगा। कि तू बड़ा शोख है वो भी रंगरेज है, नाव दरिया में है और हवा तेज है। हौसले डूब जाए न चाहत तले, हौसले डूब जाए न चाहत तले। मामला ये जरा सनसनीखेज है, नाव दरिया में है और हवा तेज है। हवा तेज है और
फिक्र भी बढ़ रही है। एक गीत रखती हूँ, बहुत मन का गीत है, सुनिएगा। फिक्र का तेरे घूंघट हटाती रही, फिक्र का तेरे घूंघट हटाती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, याद जो आई उसकी गई ही नहीं, साथ ख्वाबों तलक वो निभाती रही, साथ ख्वाबों तलक वो निभाती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, दूरियों के दमन का नहीं रास्ता, तेरी नजरों के खत वो हंसी दास्तां, पढ़ के दुनिया को सारी सुनाती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, क्या हंसी वक्त था वो सताना तेरा। यकीन आएगा, इन पंक्तियों को सुनिएगा। क्या हंसी वक्त था वो सताना तेरा, रूठ जाना मेरा पास आना तेरा, प्रीत की रोशनी जगमगाती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, शाम का ये पहर एक आगाज है, शाम का ये पहर एक आगाज है, हम यहाँ आज हैं क्या तू नाराज है, मौन संवाद है, एक टेलीपैथी होती है, हमेशा काम करती है, जो हमेशा, सुनिएगा, कि मौन संवाद है मैं मनाती रही, एक झलक एक झलक एक झलक एक झलक एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, लब ये सूखे हैं आँखों में कैसी नमी, लब ये सूखे हैं आँखों में कैसी नमी, साल दर साल तेरी ही जिक्रो जमी, इस जमी पर गजल खिलखिलाती रही, एक झलक एक झलक एक झलक एक झलक एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही, एक झलक रुख पे मुस्कान आती रही। सो कीप स्माइल और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मैं हाशिम सर का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का पार्ट बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अपूर्वा चतुर्वेदी साहबा, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है कि हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा सुनाया अपूर्वा चतुर्वेदी साहबा ने, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।
ईश्वर करे, अल्लाह करे वो खूब तरक्की करें, खूब बढ़ें। आइए अब मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज़ देता हूँ, उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुँचता हूँ, उस अजीम शख्सियत से गुजारिश करने जा रहा हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका नाम तनवीर गाजी होता है। एक ऐसी तनवीर, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी चमक जिसने शायरी की दुनिया को एक ऐसी चमक दी, जिसने शायरी दुनिया को ऐसी रोशनी बख्शी, जो हिंदुस्तान की उर्दू शायरी, उस पर नई जनरेशन की शायरी पर फख्र करती है। और सच तो ये है, तनवीर गाजी साहब का ऐसा कौन सा शेर है जो आप तक मैं पहुंचाऊं जो आपने ना सुना हो। मैं तो कहता हूं कोई कवि सम्मेलन हो, कोई मुशायरा हो, जब तक तनवीर गाजी साहब का ये शेर कोट नहीं किया जाता कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। और जब तनवीर गाजी को हम और पढ़ते हैं और तलाश करते हैं, तनवीर गाजी यूं भी मिलते हैं कि मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता, उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। और यूं भी कहा कि एक अर्थी है एक जनाजा है। नए नए तरीके से आपने शेर सुने। जब ये तनवीर गाजी साहब की खूबी है कि उनकी शायरी एकदम जुदा है। अभी एक दो बड़े अदाकार हमारे बीच से उठकर गए, इरफान खान साहब का इंतकाल हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद ऋषि कपूर साहब का देहांत हुआ। तो जब एक शायर जब दोनों का दर्द पेश करता है तो एक जुदा अंदाज, जिसको आप कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया फेसबुक पर जो शेर बहुत छाया रहा, बहुत लोगों ने उसको कोट किया, बहुत लोगों ने वायरल किया कि जो दर्द कि एक अर्थी है एक जनाजा है, एक अर्थी है एक अर्थी है एक जनाजा है, चोट गहरी है जख्म ताज़ा है, एक अर्थी है एक जनाजा है, चोट गहरी है जख्म ताज़ा है, जो दर्द तुम्हें मीर की गज़लों में मिले हैं। ये तनवीर गाजी है कि जो दर्द तुम्हें मीर की गज़लों में मिले हैं, वो सब मेरी तन्हाई के स्क्रीन प्ले हैं, वो सब मेरी तन्हाई के स्क्रीन प्ले हैं। आज की शाम जिस नाम से हमने मंसूब की, सच ये है मैं उनकी तारीफ में क्या क्या कहूँ, जो कहूँ वो कम है। तनवीर गाजी साहब के आप तमाम फिल्मी सॉन्ग, आपने तमाम फिल्में तनवीर गाजी साहब की आप तक पहुँची। हिट स्टोरी, पिंक, रनिंग शादी, ये रनिंग शादी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई ये साली आशिकी। अभी तनवीर गाजी साहब को आईएफ अवार्ड भी मिला, स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला, शायर लुधियानवी अवार्ड भी मिला, मजरू सुल्तानपुरी अवार्ड, ऐसे तमाम अवार्ड तनवीर गाजी साहब की झोली में हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तनवीर गाजी साहब को और बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी शायरी हमारे आवाम तक पहुँचाएँ। और हमका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया। आवाम आपको सुनने के लिए उतावली है और उत्सुक है, और जो इंटरेस्ट आवाम का नज़र आ रहा है वो मैसेजेस हम आपको पढ़कर दिखाएंगे, जो उसके मेल्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार आपके इस प्रोग्राम को देखना हमें हौसला मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि शायरी आप तक पहुंचे। जो शायरी सुनने के शौकीन दोस्त हैं वो बराबर जुड़े हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं तनवीर गाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ शायरी पेश करें। हाशिम फिरोजाबादी साहब को इस खूबसूरत महफिल के लिए बहुत मुबारकबाद। उन्हीं के हुक्म की तामील में कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कहा है कि गर्म आंसू थम गए हैं उसके ठंडे गाल पर, गर्म आंसू थम गए हैं उसके ठंडे गाल पर, कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर, कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर। अब वो पीपल पूछता है तेरा साथी है कहाँ, अब वो पीपल पूछता है तेरा साथी है कहाँ, लिख दिया था तुमने मेरा नाम जिसकी छाल पर, कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रुमाल पर। एक गजल के और कुछ शेर देखेंगे, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है,
नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। एक कविता सुनाता हूँ फिल्म पिंक से, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज दी, उसकी कुछ लाइन्स आपको सुना देता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। शुक्रिया तनवीर गाजी साहब, आपने खूबसूरत शायरी हम तक पहुंचाई। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि तनवीर गाजी साहब पढ़ रहे थे, मुझे अपने 2-3 चंद शेर, चंद शेर याद आ रहे थे कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो ज़माने को आज खलता है, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और ये शेर तनवीर गाजी साहब के ज़माना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, ज़माना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपने इतना कीमती वक्त में इस प्रोग्राम को देने के मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। जिस चैनल पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा शायरी हिंदुस्तान भर के तमाम शौहरे किराम की, वो शायरी जो आपको यूट्यूब पर ना मिले, आपको नेट पर मुशायरों में ना मिले, ना कभी सम्मेलन मिले, मैं वो शायरी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप फ़ौरन से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ताज़ा शायरी और तमाम उन शौहरा किराम की ताज़ा शायरी पहुँचे जो आप तक मुशायरा या कवि सम्मेलन के मार्फत यूट्यूब पर ना मिली हो, वो आप तक पहुँचे। प्लीज़, बहुत शुक्रिया, आदाब।